Friends, myself Saurabh, and I am from Concept Academy, which we are going to start. I think this might be a different coaching from other batches and other coachings. We can say that we are going to mainly focus on the concept. That is what the name of our coaching is. So I'm your maths teacher, and I'm here to make यू मोर कंफर्टेबल विद मैथ्स। हमने यहाँ की देखा है काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि जीएस हो गई, रट के काम चला लिया, ठीक है, और फिर रीजनिंग हो गई, थोड़ी बहुत ट्रिक्स समझ ली, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, रट्टा मार लिया, जो भी करा उसके बाद एट द लास्ट जो आपका सब्जेक्ट फंसता है आके वो आता है मैथ्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सारे सब्जेक्ट ईजी हैं, बट द थिंग इज़ मैथ्स जो आता है वो आप ना रट सकते हो ना उनको आप छाप सकते हो कहीं से। मेन चीज़ जो होती है वो होता है उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब है आप क्वेश्चन सॉल्व करने जब बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ होगी। ये नहीं कि जो मैंने पहले करा था और वही उठा के मैंने छाप दिया। इससे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन छाप दिया, ठीक है, उसके जैसा आपको दूसरा क्वेश्चन मिल गया, आपने वो भी छाप दिया, ठीक है। लेकिन जब अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपको घुमा के पूछ दिया तो आपके साथ क्या होगा कि आप दो क्वेश्चन तो छाप लिए, लेकिन थर्ड क्वेश्चन उस टाइप का अगर आ गया आपके पास तो आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत स्लाइड चेंजमेंट कर देते हैं हमारे एग्जाम्स वाले। तो हमारे पास जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठेंगे तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। जो काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हर चीज़ में अच्छे होते हैं और मैथ्स में नहीं हो पाते हैं और उनका एग्ज़ाम्स बस उन्हीं वजहों से रुक जाता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बेसिस पे या किसी अच्छे बेसिस पे आपको समझाना चाहूँगा मैथ्स, ठीक है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा लें, आप चाहे एसएससी HSL उठा लें या रेलवे के एग्जाम्स उठा लें या RO ARO उठा लेते हैं, सब जगह आपको मैथ्स से तो फेमिलियर होना ही पड़ेगा, क्योंकि सब जगह आपको वो सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल सकता है, कम से कम क्वांटिटी में मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो और आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप मैथ्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर हमारी समझ से देखें हम लोग के थ्रू, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैथ्स जो है वो अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे पता है तो बहुत इजीली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊंगा उस बेसिस पे आपका जो भी टॉपिक होगा आप उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे, पूरी तरीके से उसको समझ भी जाओगे और उसके जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो वो अभी आप अच्छे से कर लोगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, अगर SSC HSL उठा लें या जो भी है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? अगर छोटे लेवल पे हम देखें कि हमने 10th वगैरह में 11th वगैरह में पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, एक नंबर आपको दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका हंड्रेड्स डिजिट क्या है, टेंस डिजिट क्या है, हंड्रेड्स डिजिट क्या है, थाउजेंड डिजिट क्या है। इन बेसिस पे टेबल्स बना के सॉल्व वगैरह करते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा हाई लेवल पे आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो इन्हीं का क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सीधा हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। जो अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो एक जो टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो है यूनिट डिजिट फाइंड करने का। यूनिट डिजिट मतलब कि हिंदी में बोले तो इकाई की संख्या, मतलब कोई नंबर का यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाली संख्या आप बोल सकते हो, या वंस डिजिट बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उस पर आते हैं नंबर ऑफ जीरोज वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डिविजन्स के बेसिस पे क्वेश्चन। सिंपल डिविजन्स होते हैं, उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम्स आती हैं, इसमें क्वेश्चंस बोल दिया जाता है आपने इस नंबर को इससे डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर कैसे आएगा, और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फिर फैक्टर्स बेसिस पे आते हैं, और तो और प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स भी आते हैं, कुछ नंबर्स का हम लोग ट्रिक्स यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपने क्लियर कर लिए नंबर सिस्टम में, तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टॉपिक्स हैं, जिनमें से मैं आपको सबसे पहले से स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है वो है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी मैं समझाने वाला हूँ आपको। जो होता है यूनिट डिजिट का मतलब आपको पता है, मैंने जैसे अभी लिखा था यहाँ पे 5431, तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है किसी भी नंबर का वंस डिजिट या सबसे पहला डिजिट, या हिंदी में बोले तो इकाई, ठीक है, इकाई की संख्या। तो इसमें क्या कहते हैं, हर नंबर का अलग अलग सिस्टम इसमें चलता है। वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है एज इट बी 500, और
मैं आपको बता दूं एक बार पहले कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं एसएससी में। अब मान लीजिए आपको इस तरह से नंबर दे देंगे, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे इतने लंबे लंबे स्क्वायर्स करने के लिए या पावर्स के लिए, और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि इनका यूनिट डिजिट बताइए कि यूनिट डिजिट में इनके क्या नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे तो, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक्स होती है ना, इस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस आप बस 20 से 25 सेकंड के अंदर इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो आपको दे दिया गया जैसे 5 का स्क्वायर दे दिया गया, तो आप क्या करते हो, इजीली आपको समझ में आ जाता है कि 5 का स्क्वायर मींस 5 × 5 आपने करा 25 आ गया, यूनिट डिजिट 5 है, 5 इज द आंसर। आपको बोल दिया गया 5 का क्यूब कर लो, तो एक बार के लिए आप कर लोगे 5 × 5 × 5, 5 5 25, 5 125, आपने देखा फिर से यूनिट डिजिट 5। तो ये सब चीजें आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इतना लंबा मल्टीप्लाई करने को दे दिया, इतनी बार पावर्स दे दी, तब आप कैसे करोगे? ऐसे करने बैठोगे तो पूरा एसएससी का आपका 1 घंटा इसी में ही निकल जाएगा। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, मैं ये क्वेश्चन आपको लास्ट में सॉल्व करके दूंगा, तो पहले इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं क्या होती हैं। बहुत सिंपल बेसिस पे समझाऊंगा। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है और उसकी पावर कुछ इस तरह से दी गई है। अब इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा मल्टीप्लाई कैसे करो? तो जो जीरो के लिए ट्रिक होती है वो ये होती है, अगर किसी नंबर, कोई बेस नंबर जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जीरो है और उसको कितने पावर्स में आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर आप जिसका यूनिट डिजिट जीरो है उसको आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कितने भी पावर उसकी रख दो, उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। मीन्स नो चेंजमेंट। आप करके देख सकते हो, आपने 10 रखा है एज अ नंबर जिसका यूनिट डिजिट जीरो है, आपने करा उसका स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 × 10, दैट विल बी 100। तो 100 में क्या आई यूनिट डिजिट, इकाई की संख्या क्या आई है, वो है जीरो। आप 20 का करके देख लो, 20 का आपने स्क्वायर करा तो 20 × 20 दैट विल बी इक्वल्स टू 400। फिर से इकाई की संख्या या यूनिट डिजिट आपकी आई जीरो। तो ये बहुत सिंपल से मेथड से आप समझ सकते हो। आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यूनिट डिजिट बताइए आप इसकी, आप देख के इसको क्या कर सकते हो, 1 सेकंड के अंदर आप बता दोगे कि ये अगर यूनिट डिजिट इसमें जीरो है, आप इसको कितनी भी पावर कर दो उसका यूनिट डिजिट का आंसर जीरो ही आएगा, और आपका एक क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया। ठीक है। इसी तरह जो सेकंड नंबर चलता है वो होता है हमारा 1, ये था नंबर 0। इसी तरह सेकंड नंबर जो हमारा चलता है वो होता है नंबर 1। नंबर 1 के लिए भी यही हम करते हैं। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है 281 एंड उसकी पावर दी है, उसकी पावर मैंने रख ली है 281। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट है 1। अब आपके पास क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि ये बताइए कि इस नंबर को इतने टाइम्स आपने कर दिया है मल्टीप्लाई, तो बताइए यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। जब नंबर 1 होता है तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो आता है इसका यूनिट डिजिट, जैसे हमने करा 11 × 11, 11 जिसकी यूनिट डिजिट पहले से 11 थी, अगर उसका हमने आंसर सॉल्व करा तो आया 121, जिसमें यूनिट डिजिट आपकी क्या है 1। मान लीजिए आप करते हो 11 का क्यूब कर लेते हो, इसमें भी यूनिट डिजिट आपकी है 1। इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 11 × 11 × 11, 11 11 121, 121 × 11 दैट विल बी इक्वल्स टू 1331। अब इसकी देखिए यूनिट डिजिट क्या आई है। मीन्स कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, आप उसको कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उसकी पावर कितनी भी रख दो, उसके आंसर यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ये हो गया आपका सिंपल सा ट्रिक नंबर 1 के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए दे दिया गया था ये क्वेश्चन, अब आपने कहा इसको मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं या कैसे करूं, तो आपने देखा अगर यूनिट डिजिट 1 है और उसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो उसके आंसर का यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। और इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछते हैं कि ये नंबर है और इसका यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, तो सेकेंड नंबर आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर पर, जो है आपका नंबर 5। 5 के साथ भी आप यही ट्रिक यूज कर सकते हो। 5 भी एज सिमिलर है। मान लीजिए कोई नंबर दिया गया जिसकी यूनिट डिजिट 5 है और उसकी पावर दे दी गई है 452, बहुत बड़ी पावर दे दी गई है। आप इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं होगा आपके लिए एक एग्जाम में। ठीक है, तो 5 के साथ भी यही चलता है कि अगर आपका कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है और आप उसको सॉल्व करके उसका यूनिट डिजिट निकालते हो, तो उसका यूनिट डिजिट भी आएगा 5 ही। और वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 5 और 5 का कर दिया उन्होंने स्क्वायर, तो आपने क्या करा 5 × 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 25। यूनिट डिजिट क्या आई 5। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको दिया 5 का क्यूब करने को,
ठीक है, तो आपने क्या करा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, आपका यूनिट डिजिट फिर से क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो मतलब कि अगर आपको नंबर दिया गया है 485 होल की पावर 205 और आपको बोला गया कि इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, तो आपको मैंने ट्रिक बताई कि किसी का नंबर अगर यूनिट डिजिट 5 पे ख़त्म हो रहा है तो उसका आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा और 5 ही आपका आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। ये 3 नंबर्स पे हो गया। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, अभी मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करूंगा इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और नंबर होता है सिंपल सा, वो होता है नंबर 6 के लिए भी यही क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 856 यूनिट डिजिट 6 है उसकी और उसकी पावर कुछ भी दी गई है तो आप जब भी उसको सॉल्व करोगे तो उसके यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा 6 ही आएगा, चाहे आप करके देख लें। अगर मान लीजिए आपको दिया गया है 6 का स्क्वायर तो आपने क्या करा 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 36, यूनिट डिजिट 6 आ गई। आपने करा 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 216, आपने क्या देखा यूनिट डिजिट फिर से 6 आ गई। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर किसी नंबर जो कि एंड हो रहा है 6 से और आप उसको कितने भी पावर्स में मल्टीप्लाई करते हो उसका यूनिट डिजिट हर बार 6 ही आएगा, मीन्स की लास्ट डिजिट हर बार 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये हम इसको कंक्लूड करते हैं 4 नंबर्स का कि जैसे हो गया आपका नंबर 0, नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये 4 नंबर्स आते हैं और उनका आप कितना भी पावर कर दो तो उनकी यूनिट डिजिट में भी यही 4 नंबर्स आते हैं, मींस की नो चेंज इन द यूनिट डिजिट, नो चेंज इन द यूनिट डिजिट। ये 4 नंबर्स तो बहुत आसानी से हो गए। अब आप इसका क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से मिस कर ही नहीं सकते। आपको दे दिया गया 480 की पावर 500, आपने कहा 0 है लास्ट में मतलब कि नो चेंज, मतलब इसकी यूनिट डिजिट का आंसर भी 0 ही आएगा। आपको दे दिया गया नंबर 481 उसकी पावर 500, आपने कहा इसका यूनिट डिजिट 1 है मतलब कि आप चाहे जितनी बार उसको पावर कर दो इसका यूनिट डिजिट का आंसर 1 ही आएगा। इसी बेसिस पे 5 और 6 चलता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो नंबर आते हैं हमारे पास वो हमारे कुछ 2 इवन नंबर्स हैं, इवन नहीं बोलेंगे, एक इवन एक ऑड है। एक नंबर है नंबर 4। 4 में देखिए क्या होता है, अगर हम करते हैं 4 का स्क्वायर तो आता है 16। ठीक है, इसी की जगह पे अगर हम करते हैं 4 का क्यूब तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब 4 का स्क्वायर करा है तो आया है 6, जब हमने 4 का क्यूब करा है तो आया है 4। मतलब 4 की पावर जब इवन थी तो यूनिट डिजिट आ रहा था 6, जब ऑड थी तब यूनिट डिजिट आ रहा है आपका 4। चलिए इसके आगे और कर लेते हैं एक बार के लिए। 4 की पावर हम लोग 4 कर लेते हैं तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। ठीक, अब आप ये देखिए कि जब आपने पावर रखी इवन तो आया 6, जब आपने पावर रखी ऑड तो आया 4, फिर आपने जब इवन रखी पावर 4 मतलब आया 6, मतलब कि वही टर्म रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए दिया है 484 और उसकी पावर दे दी गई है 196, तो आप पहले पावर पे गौर करेंगे। पावर पे क्या गौर करेंगे, आप देखेंगे अगर पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 6 और अगर आप देखते हैं पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 4। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर पे ध्यान देंगे कि हमने जब आपको बताया कि पावर अगर इवन है तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 6 एंड पावर अगर आपका ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगा 4। चलिए हम ये देखते हैं, इसी को हम ऑड पे ले लेते हैं इस बार, इसकी पावर इस बार ऑड करके देखते हैं। 205 लिख तो आप देखेंगे कि अगर पावर इवन था तो यूनिट डिजिट आ रहा था 6 और पावर अगर ऑड हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिए कि यूनिट डिजिट आएगा 4। सिमिलर इसी के तरीके का एक नंबर और चलता है, वो है नंबर 9। 9 में क्या करते हैं देखते हैं, 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 81 जिसकी यूनिट डिजिट 1 आ रही है, और 9 का अगर क्यूब करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 729 जिसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। मींस कि अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1, अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट
9 आ रहा है आपका। इसका भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपने किया 529 एंड इसकी पावर दे दी है 201, तो आप देखा पावर क्या है यहाँ पे। सबसे पहले इसकी ट्रिक के बेसिस पे देखें तो पावर आपकी ऑड है, और पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपकी आएगी 9, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी में अगर इवन लेके देखें 529 इंटू हमने लिया 200, तो पावर अगर इवन है तो आपकी यूनिट डिजिट चल रही है 1, तो इसके आंसर की यूनिट डिजिट होगी 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। 4 में क्या था कि आपका यूनिट डिजिट 6 तब आ रहा था जब पावर इवन थी, और यूनिट डिजिट 4 आ रहा है जब आपकी पावर ऑड थी। इसमें क्या है, जब पावर इवन थी तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा था, और जब पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। ये किसी भी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है इजीली। चलिए ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 4 नंबर्स पे चलते हैं। जो नेक्स्ट 4 नंबर्स बचे हुए हैं वो है आपका 2, 3, 7 एंड 8। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 एंड 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। 3 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27, 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81 एंड 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 243। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7। 7 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 7, 7 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 49, 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 342। ठीक है, एंड 7 की पावर 4 इज इक्वल्स टू आई थिंक 2401 एंड 7 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 16807। ठीक है, फिर ये चीज 8 के साथ करते हैं। 8 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 8, 8 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 64, 8 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 512, 8 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4096 एंड 8 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32768। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 की पावर 1 पे 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 2। मतलब कि हम क्या देखेंगे, पहले 4 नंबर आपने 4, 8, 6 आ गया, लेकिन फिर 5th नंबर पे जो आ रहा है वो डिजिट वापस से रिपीट हो रही है, यूनिट डिजिट जो पहले की यूनिट डिजिट थी। सेम टू सेम इसमें चलेगा। 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 से वापस आप जब लास्ट पे आते हैं, मतलब 5th नंबर पे आते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या हो जाती है आपकी, सेम हो जाती है। ठीक है, 7 में चलते हैं। 7, 1, 9, 3, 1 एंड 7। आपने क्या देखा, जैसे ही आप 5th डिजिट पे पहुंचते हो आपकी यूनिट डिजिट वापस से सिमिलर हो जाती है। फिर 8 के साथ भी वही चीज देखेंगे, 8, 4, 2, 6 और फिर जैसे ही आप 5th डिजिट पे पहुंचते हो आपका यूनिट डिजिट हो जाता है सेम। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि पहले और 5वें में तो रिपीट हो रहा है। पहला तो आप किसी नंबर का डायरेक्टली निकाल सकते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा हो सकता है आपको याद करना पड़ जाए या मेमोराइज कर लो आप, जो भी है। बस 5th पे जैसे ही आप आओगे 5th से वापस से रिपीट हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 542 एंड उसकी पावर दे दी है 201। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में जिसकी यूनिट डिजिट 2 या 3 या 7 या 8 आती है, इनमें आपको नंबर के साथ कुछ नहीं करना है, जो पावर है उसको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना। तो देखते हैं क्या करते हैं। इसको हम डायरेक्टली अगर 50 टाइम्स कर दें तो ये आ जाएगा 200 और ये -1, रिमाइंडर आपका आया 1। तो मतलब जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर हम 1 रख के देखते हैं तो वही उसका यूनिट डिजिट होगा। मीन्स इस नंबर को सॉल्व करने पे इसका यूनिट डिजिट आएगा 2। ठीक है, कोई और नंबर लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 487 और उसकी पावर रख दी 203। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, आपको बस पावर को 4 से डिवाइड करना है। आपने 4 से डिवाइड करा, फिर से वही करते हैं, 50 टाइम्स ले जाते हैं, रिमाइंडर आएगा इस बार 3। तो जो रिमाइंडर आता है उसी को हम यूनिट डिजिट की पावर कर देते हैं। 7 की पावर 3 इक्वल्स टू यूनिट डिजिट 3। मीन्स कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी 3। सिमिलर हम चलते हैं 8 के साथ भी और सिमिलर हम चलते हैं 3 के साथ भी, बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए अब हम करते हैं इसके बाद कोई इसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, एज इफ क्वेश्चन दिया हुआ है 581 की पावर 203 इंटू
727 की पावर 196 इंटू 484 की पावर 112 इंटू मान लीजिए आपका दिया है 329 की पावर 126। ठीक है, तो मैंने आपको 3 स्टेप्स में क्वेश्चंस बताए हैं। पहले नंबर थे 0, 1, 5 और 6 जिनमें नो चेंज आ रहा था। 4 और 9 में क्या हो रहा था, अगर 4 का यूनिट डिजिट अगर पावर अगर आपका ऑड था तो यूनिट डिजिट 4 आती थी, और पावर अगर इवन था तो यूनिट डिजिट 6 आती थी। 9 में भी यही था, अगर पावर इवन था तो यूनिट डिजिट 1 आती थी, और पावर ऑड था तो यूनिट डिजिट आती थी 9। ठीक है, और लास्ट में जो हमने देखा 7 के लिए, 2 के लिए, 8 के लिए और 3 के लिए, उनमें क्या देखा, हमें पावर को 4 से डिवाइड करके उसको सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं। यूनिट डिजिट 1 के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और उसको कितने भी पावर्स कर दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा, मीन्स की नो चेंजमेंट। ठीक है, 7 के लिए मैंने आपको बताया था कि पावर का आप करो 4 से डिवाइड। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, वी हैव 36, 4 9 ज़ा 36, और रिमाइंडर जब 0 आता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी यूनिट डिजिट होती है उसकी पावर 4 टाइम्स आगे बढ़ा देनी होती है। ठीक है, 4 टाइम्स जब आप उसको आगे बढ़ा दोगे तो 7 की यूनिट डिजिट आ रही थी आपकी शायद 1 आ रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद 4 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर पावर जो है आपकी इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आता है, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, पावर जो हमारी है वो है इवन, तो इवन के लिए यूनिट डिजिट हमारी 6। ठीक है, फिर 9 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन आती है तो यूनिट डिजिट 1 आ जाती है, पावर ऑड आती है तो यूनिट डिजिट आपकी आ जाती है 9, लेकिन यहाँ पावर क्या देख रहे हैं, इवन है, तो यूनिट डिजिट इसमें भी 1। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इनको तो 1 इंटू 1 मतलब 6, और यूनिट डिजिट आपकी आ गई सीधा 6। मीन्स कि इतने लंबे क्वेश्चन का ये आंसर है यूनिट डिजिट का, और जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकेंड में सॉल्व कर लोगे। और इन्हीं ट्रिक्स के बेसिस पे नंबर सिस्टम का जो यूनिट डिजिट है वो चलेगा। इसमें आपको और कुछ भी जाम नहीं करना है, कोई झमेला नहीं करना है, बस सिंपल आप नंबर्स को देख के बता सकते हो कि इनकी इतनी पावर करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेंगे। और इस टॉपिक में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे अगर आपको पढ़ाता रहता हूं, आपको पसंद आता हूं मैं, तो मैं और आगे क्वेश्चंस इस तरह के डिस्कस करूंगा, जिसके बेसिस पे आपको कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगी कंपटीशन लेवल की। और ये क्वेश्चंस आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन है, और 20 से 25 सेकंड में सॉल्व भी हो गया। तो इस तरह से अगर आपको आगे काम करना है, हमारे साथ पढ़ना है, तो इस तरह की ट्रिक्स मैं आपको और बताता रहूँगा, और मैथ से आपको और ज़्यादा फेमिलियर करता रहूँगा। और आपको एक टाइम आएगा ऐसा, अगर आपको पसंद आएगा या आप पढ़ते हो हमारे साथ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मैथ्स बिल्कुल हलवा लगने लगेगी, वो भी एक तरह से आपके कॉन्सेप्ट बेसिस पे। अगर आपने मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मैथ्स कैसे सॉल्व होगी, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो हम लोग आपके लिए और आगे मेहनत करते रहेंगे अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी ट्रिक्स, हर एक चैप्टर की ट्रिक्स, हर एक टॉपिक की ट्रिक्स, और टॉपिक वाइज आपको हम लोग समझाते रहेंगे, और हमारी पूरी मेहनत रहेगी हमारी तरफ से। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।